भारतीय सिनेमा के इतिहास में मदर इंडिया जो आई थी 1957 में केवल एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। निर्देशक महबूब खान की उत्कृष्ट कृति ग्रामीण भारत की संघर्ष, त्याग और नैतिकता की एक अमर गाथा है। आइए सुनते हैं इस मूवी का रिव्यू हिंदी में। पहले इसकी जानकारी। यह फिल्म रिलीज हुई थी 25 अक्टूबर 1957 को। निर्देशक और निर्माता महबूब खान, संगीत नौशाद का, मुख्य कलाकार के रूप में नरगिस राधा के रूप में सुनील दत्त, बिरजू, राजेंद्र कुमार, रामू, राजकुमार, शामू और कन्हैयालाल सुखी लाला। फिल्म की शुरुआत एक बुजुर्ग राधा यानी नरगिस से होती है जिसे गांव में बनी नई नहर का उद्घाटन करने के लिए कहा जाता है और वह पुरानी यादों में खो जाती है। राधा की शादी शामू यानी राजकुमार से होती है। शामू की मां ने शादी के लिए लाला से यानी सुखी लाला से 500 रुपए उधार लिए थे, लेकिन चालाक सुखी लाला ने दस्तावेजों में हेरफेर कर दी जिससे परिवार अपनी फसल का 3/4 हिस्सा उसे देने के लिए मजबूर हो जाता है। शामू खेती के लिए जमीन तैयार करते समय एक बड़े पत्थर के नीचे दब जाता है और अपने हाथों को खो देता है। वह खुद को परिवार पर बोझ समझता है और उसे यह महसूस होता है कि उसकी वजह से परिवार को बहुत परेशानी हो रही है और इसी शर्मिंदगी के कारण वह चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है और फिर कभी नहीं लौटता। राधा के 2 बच्चों की मौत हो जाती है क्योंकि गांव में भीषण बाढ़ आती है। ये दृश्य देखकर आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुखी लाला राधा की बेबसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा उसकी मदद ठुकरा देती है और अकेले ही अपने दोनों बेटों रामू और बिरजू को पालती है और खेत में काम करती है। बिरजू बागी होकर सुखी लाला की बेटी को अगवा कर लेता है और राधा गांव की मर्यादा की शपथ ली थी उसने, इसलिए वह अपने ही बेटे को गोली मारकर खत्म कर देती है। फिल्म के अंत में नहर से लाल पानी बहता है जो राधा के बलिदान और खून पसीने का प्रतीक है। कहानी का सार कुछ इस तरह से है। मूवी का फुल रिव्यू। फिल्म की कहानी राधा यानी नरगिस के अगल बगल घूमती है यानी इर्द गिर्द घूमती है, जो एक गरीब किसान की पत्नी है। शादी के समय सास द्वारा लिए गए कर्ज के कारण पूरा परिवार सूदखोर सुखी लाला के चंगुल में फंस जाता है। पति की एक दुर्घटना में हाथ कट जाने और उसके घर छोड़कर चले जाने के बाद राधा अकेले अपने बच्चों को पालती है और भूखमरी, बाढ़ और सुखी लाला के शोषण का सामना करती है, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान और चरित्र नहीं बेचती। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण है क्लाइमैक्स। फिल्म का सबसे शक्तिशाली हिस्सा वह होता है जब राधा का छोटा बेटा बिरजू यानी सुनील दत्त बागी बन जाता है और अंत में जब बिरजू गांव की इज्जत यानी सुखी लाला की बेटी को अगवा करने की कोशिश करता है तो राधा एक मां से ऊपर उठकर न्याय की प्रतिमूर्ति बन जाती है और अपने ही बेटे को गोली मार देती है। यह दृश्य भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक है। जानते हैं अभिनय और निर्देशन। नरगिस जिन्होंने राधा का किरदार निभाया, यह पूरी फिल्म की मुख्य भूमिका है। नरगिस ने राधा का किरदार निभाया जो भारतीय नारी की शक्ति, सहनशीलता और नैतिकता का प्रतीक है। उन्होंने राधा के रूप में जो अभिनय किया वह आज भी अभिनेत्रियों के लिए मानक यानी बेंचमार्क है। एक युवा दुल्हन से लेकर एक वृद्ध मां तक का उनका सफर अविस्मरणीय है। सफर फिल्म में वे एक युवा और खुशमिजाज दुल्हन से लेकर एक बूढ़ी और संघर्षशील मां तक का सफर तय करते हैं। उनका संघर्ष जब उनका पति उन्हें छोड़ जाता है तो अकेले अपने बेटों को पालती हैं। वे भूख, गरीबी और सुखी लाला की बुरी नजर का सामना करती हैं, लेकिन कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेचती। अंत में वे अपने बेटे को इसलिए मार देती हैं क्योंकि उसने गांव की एक लड़की की इज्जत और गांव की मर्यादा को खतरे में डाला था। यह दिखाता है कि उनके लिए न्याय ममता से भी ऊपर था। राजकुमार यानी शामू का किरदार, उसके विषय में जानते हैं। राजकुमार ने राधा के पति शामू की भूमिका निभाई। उनका किरदार छोटा लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और मार्मिक है। दुर्भाग्य, शामू एक मेहनती किसान है जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक दिन खेत से भारी पत्थर हटाते समय उसके दोनों हाथ कुचल जाते हैं और उन्हें काटना पड़ता है। अपराध बोध,
बिना हाथों के वह खुद को लाचार और परिवार पर बोझ समझने लगता है और अपनी पत्नी को अपनी वजह से दुख में नहीं देख पाता और एक रात चुपचाप घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। राजकुमार की खामोश बेबसी ने इस किरदार को यादगार बना दिया। अब बारी आती है बिरजू की, यानी सुनील दत्त, जिन्होंने बिरजू का किरदार निभाया। सुनील दत्त ने राधा के छोटे और विद्रोही बेटे बिरजू की भूमिका निभाई। यह उनके कैरियर का सबसे बेहतरीन रोल माना जाता है। बचपन से लेके बड़े होने तक उसने माँ को मेहनत करते देखा। बिरजू गुस्सैल, निडर और बागी स्वभाव का है। वो बचपन से ही सुखी लाला द्वारा अपनी माँ के अपमान और गरीबी को देख देख के बड़ा होता है। विद्रोही बिरजू के रूप में उसकी ऊर्जा और गुस्सा फिल्म में जान फूंक देता है। बढ़ते हैं, क्या होता है बदलाव। वह व्यवस्था और सुखी लाला के खिलाफ हथियार उठा लेता है और डाकू बन जाता है। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका रास्ता गलत होता है। अंत में बिरजू ही वह पात्र है जो फिल्म में एक्शन और तनाव पैदा करता है। उसकी मौत राधा के हाथों होती है, यानी अपनी माँ के हाथों, जो फिल्म का सबसे भावुक क्षण है। एक नज़र में अगर देखें तो किरदारों का महत्व, कलाकार किरदार क्या दर्शाता है। नरगिस यानी राधा त्याग, शक्ति और न्याय की प्रतीक यानी मदर इंडिया। राजकुमार यानी शामू एक मजबूर और बेबस किसान, उसकी बेबसी। सुनील दत्त यानी बिरजू अन्याय के खिलाफ गलत तरीके से किया गया विद्रोह। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब एक सीन में आग लग गई थी तो सुनील दत्त ने ही अपनी जान पर खेलकर यानी जान जोखिम में डालकर नरगिस को बचाया था। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र कुमार की भूमिका के रूप में, यानी राजेंद्र कुमार ने इसमें रामू की भूमिका निभाई है। यह राधा के बड़े बेटे रामू का किरदार उन्होंने निभाया। उनके किरदार की भी कुछ मुख्य विशेषताएं थी जो इस तरह से हैं। वो एक आदर्श बेटा है। रामू अपने छोटे भाई बिरजू के बिल्कुल विपरीत था। वह शांत, समझदार और अपनी माँ के आदर्शों पर चलने वाला बेटा था और माँ की सभी बातें मानता था। परिश्रमी किसान, उसने अपनी माँ के साथ मिलकर खेतों में कड़ी मेहनत की। जहाँ बिरजू समाज और साहूकार के खिलाफ हथियार उठाने की बात करता था, वहाँ रामू शांति से काम करना और कर्ज चुकाने में विश्वास रखता था। नैतिकता का प्रतीक, वह फिल्म में उस अच्छे भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है जो सिस्टम के भीतर रहकर ही संघर्ष करता है। आगे बढ़ते हैं, कैरियर का टर्निंग पॉइंट। राजेंद्र कुमार के लिए यह फिल्म एक बड़ा ब्रेक साबित हुई और इसी फिल्म की सफलता के बाद वे हिंदी सिनेमा के टॉप सितारों में शामिल हुए और आगे चलकर उन्हें जुबली कुमार के नाम से जाना गया। बढ़ते हैं अगले किरदार की ओर, जो कि सुखी लाला है। सुखी लाला ने ऐसा अपना रोल प्ले किया है, एक ऐसे विलेन के रूप में आए हैं जिससे आज भी दर्शकों को नफरत महसूस होती है। वो अपने किरदार को उन्होंने भी बहुत अच्छे तरह से निभाया है। संगीत है नौशाद साहब का, मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। होली आई रे और ओ मेरे लाल आजा जैसे गाने फिल्म की आत्मा है। पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानते हैं। मदर इंडिया फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का गौरव बढ़ाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर, यह ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और इसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की श्रेणी में केवल एक वोट से ऑस्कर जीतने से चूक गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार 1958 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म महबूब खान, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक महबूब खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नरगिस, सर्वश्रेष्ठ छायांकन फरीदुन ईरानी और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसे तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ऑल इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला था। कार्लोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेयर फिल्म फेस्टिवल
में नरगिस को यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अब जानते हैं कि ये फिल्म हमें क्यों देखनी चाहिए। इतिहास की झलक। 1950 के दशक के ग्रामीण भारत की वास्तविकता यानी साहूकारी प्रथा और गरीबी को समझने के लिए। महिला सशक्तिकरण। यह फिल्म महिला को केवल अबला नहीं बल्कि पालने वाली और न्याय करने वाली शक्ति के रूप में दिखाती है। और सिनेमाई विरासत। यह बॉलीवुड फिल्म की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया। यह फिल्म महबूब खान की ही अपनी पुरानी फिल्म औरत जो कि आई थी 1940 में, इस फिल्म का रंगीन रीमेक थी। प्रतीक। फिल्म में राधा को भारत माता का प्रतीक माना गया है जो राष्ट्र निर्माण और नैतिकता का संदेश देती है। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन में ऑल पर टिक करिएगा।